डियर स्टूडेंट्स, कुछ दिन बाद आप लोगों को भी इसी तरह से एग्जाम हॉल में बैठना होगा और आप लोगों को भी लिखना होगा, लेकिन उससे पहले आप लोगों को तैयारी करना है जम करके। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स है मेरे दोस्तों जो अभी तक तैयारी पर जुटी हुई नहीं है, मतलब तैयारी पर लगे हुए नहीं है, तो याद रखिएगा दुनिया के सारे काम को छोड़ दीजिए और चुपचाप से तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि हमारा एग्जाम बहुत करीब आ चुकी है। तो फाइनली मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री में 5 सेट तैयार किया हूं, बस ईमानदारी पूर्वक इस 5 सेट को कर लेंगे, जिसमें से मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सेट नंबर 1। सेट नंबर 1 का टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगी वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर आप लोग सेट 1 देखने के बाद अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि सर जल्दी से हम लोगों के लिए सेट 2 भी लेकर आए, जहां पे मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव सारे चीज में आप लोगों को बेटर तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है हमारे सामने कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। मैं क्वेश्चन पे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी करूंगा, तो आप लोग स्किप नहीं करना है। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि हम इस वीडियो को स्किप करके अगले क्वेश्चन पे बढ़ते रहे, जी नहीं। आप लोगों को जब भी मैं बताऊंगा इसका एक्सप्लेनेशन में करते रहूंगा, उसको ध्यान से सुनना है। जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न आए जो मैं एक्सप्लेनेशन करूं अगर वो आ जाए तो फिर आप छोड़कर चले आएंगे, इसलिए जब भी मैं एक्सप्लेनेशन करूंगा उसको देखने की कोशिश करेंगे। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, आप सभी को पता है मेरे दोस्तों, लोथल हमारा भगवा नदी के किनारे स्थित है। एक बात और याद रखिएगा, जो हमारे लोथल है वो कहां पे है मेरे शेर शेरनी, तो लोथल जो है हमारा गुजरात में है। याद रखिएगा लोथल कहां है, गुजरात में। तो इस प्रकार हमारा सही उत्तर हो जाएगी क्या, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से मेरे दोस्तों डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से अभी डाउनलोड कीजिए मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से। और डाउनलोड करने के बाद आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स जो है आप लोगों का, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये आर्ट्स का जो फाउंडेशन कोर्स है 399 रुपया वाला, इस कोर्स को एनी हाउ आप कितना भी बड़ा ट्यूशन कितना भी बड़ा कोचिंग सेंटर में क्यों नहीं पढ़ रहे हो मेरे दोस्त, इस कोर्स को आप जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिए। और सुबह शाम यहाँ पे आप लोगों को ऑनलाइन क्लासेस हो रही है, जहां पे आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड किया जा रहा है। लेट ना करें, जाएं और ज्वाइन कीजिए। कोई भी दिक्कत होगी नंबर इस पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। देखिए लोथल भगवा नदी के किनारे स्थित या गुजरात में स्थित है। इसकी स्थापना 1954 में रघुनाथ राव ने किया था। इतना आपको याद नहीं रखना, जितना मैं बता रहा हूं बस चुपचाप से पढ़ते रहना है। सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था, आप लोगों को पता होगा जो सिंधु घाटी के लोग थे उसको लोहा के बारे में ज्ञान नहीं था। किसके बारे में मेरे शेर शेरनियों, तो बताएंगे सर लोहे के बारे में ज्ञान नहीं था। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी, और सारे क्वेश्चन को एकदम घी की तरह चाट लेना है। क्या, घी की तरह चाट लेना है, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम पे टपकेगी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, तो बताएंगे सर हमारा कांस्य युग की सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। हड़प्पा संस्कृति आधारित थी, जो हड़प्पा संस्कृति है भाई वो आधारित थी, किस पर आधारित थी, तो बताएंगे सर याद रखिएगा वो व्यापार पर आधारित थी। मेरे दोस्तों ये जो आप लोगों को मैं करवा रहा हूं ये तो सिलेक्टेड सेट है, और अभी तक वीकली टेस्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछे गए ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, वो भी मैं बता दूंगा। बस इतना करके जाएंगे, एग्जाम की औकात नहीं है कि इससे बाहर पूछ देगी। बस हाँ, जब भी तैयारी करें ना ईमानदारी पूर्वक, सब कोई पढ़ रहे हैं मेरे दोस्त, सब फर्स्ट डिवीजन से पास नहीं कर पाते, पता है क्यों, क्योंकि वो ईमानदारी पूर्वक नहीं पढ़ते, इसलिए ऑनेस्टी से पढ़ा कीजिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6 कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है। जो हमारा हड़प्पा सभ्यता है मैंने आप लोगों को बताया था इसकी स्वरूप कैसी होगी मेरे दोस्तों, तो बताएंगे सर इसका स्वरूप जो होगा हमारा ग्रामीण, शहरी, भोजन संग्रहालय या इनमें से कोई नहीं, तो बताएंगे मेरे दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को अगर पता है तो जरूर बताएंगे, क्योंकि ये शहरी सभ्यता, शहरी समझौता नहीं शहरी सभ्यता होगी, ठीक है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, शहरी सभ्यता होगी, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नोट डाउन कीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग मृत देवी की उपासना करते थे। कई बार क्वेश्चन एग्जाम पे पूछा जा चुका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, मतलब उपासना करते थे, तो मृत देवी की उपासना करते थे, अर्थात वहां के लिए शिव पूजा करते थे, मतलब वो शिव पूजा पर ज्यादा भक्त थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, अभी मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों किसकी उपासना करते थे, तो बताएंगे सर मृत देवी की उपासना करते थे। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अगर मैं बात करूं तो हमारा आ जाएगा मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था, आर.डी. बनर्जी ने। आर.डी. बनर्जी का मतलब आर.डी. बनर्जी का मतलब होता है मेरे दोस्तों
रखलदास बनर्जी। और जो हमारे आरडी बनर्जी है मेरे दोस्तों, इन्होंने खोज किया था 1922 में। कई बार क्वेश्चन आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है मेरे दोस्तों मोहनजोदाड़ो, उसका किस भाषा के शब्द से लिया गया है? तो सिंधी भाषा के शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। याद रखिएगा एक क्वेश्चन कि मृतकों का टीला या कब्रिस्तान या शमशान घाट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। यह कौन सा नदी के किनारे स्थित है? बताएंगे सर सिंधु नदी के किनारे स्थित है। एक क्वेश्चन को एकदम चुपचाप से मेरे दोस्तों चुकू मुकू बैठकर याद करते रहना है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त, अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम क्या था? 1921 में रावी नदी के तट पर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कौन सा नदी? रावी नदी के तट पर दयाराम साहनी ने। ऑप्शन नंबर हमारा याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? मैंने जस्ट बताया मेरे दोस्तों, जो हमारे हड़प्पा सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? मेरे शेर सरनियों थोड़ा सा बता दीजिए ना, तो बताएंगे सर रावी नदी। तोहनी से जो अगला प्रश्न तोहनी से जो अगला प्रश्न पूछल गए रे दादा हमर दीदी, तोहनी से पूछल गए ना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता की लागे, हड़प्पा सभ्यता के अच्छा क्वालिटी की लागे। हमने जानबे तब तक आंसर करके इवेन हमने एग्जाम में, और हमने के पता ही नहीं रहते तो फिर हमने एग्जाम में कैसे सॉल्व करबे? तो याद रखबी नगर योजना और वास्तुकला। क्या बताएंगे सर? नगर योजना और वास्तुकला। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण था? हड़प्पा सभ्यता आखिर पतन क्यों हो गए थे? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम पे 5 मार्क्स का आएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारणों का वर्णन करें। हड़प्पा सभ्यता के पतन के निम्नलिखित कारणों का वर्णन करें, तो आपको लिखना होगा। और मैं ये सब्जेक्टिव में भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा, बस टेंशन नहीं लेना है। बस यही कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह से तैयारी करना है तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के आपको, और आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे आप लोगों के सिलेक्टेड क्वेश्चन सुबह शाम ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस चलती है। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण थे मेरे दोस्तों? तो विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक कारण, मानवीय कारण, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधे निकलता दिखा दिया है। मतलब एक लड़की थी, एक महिला थी जिसके गर्भ का मतलब पेट से एक्चुअली बच्चा होना चाहिए, लेकिन उसके पेट से पेड़ निकलता हुआ दिखा दिया है, मतलब पौधा। वो कहाँ के थे मेरे दोस्तों? तो बताएंगे सर ये था हमारा हड़प्पा का। कहाँ का? हड़प्पा का था सर। अगला क्वेश्चन पे हम लोग अगर मूव करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? तो सबसे पहले अगर उत्खनन हुई थे ना तो वह हमारा हड़प्पा सभ्यता। किसकी हुई थी मेरे शेरनियों? तो बताएंगे हड़प्पा सभ्यता। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। हड़प्पा सभ्यता में गोदीवाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? याद रखिएगा कालीबंगा कहां है, लोथल कहां है, रोपड़ कहां है, गोदीपाड़ा कहां है, किस नदी के किनारे स्थित है? याद रखिएगा राखीगढ़ी कहां है? ये सब क्वेश्चन हर साल ताबड़तोड़ तरीके से पूछती है मेरे दोस्त, इसलिए याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन को। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीपाड़ा का प्रमाण कहां से मिला है? तो बताएंगे सर लोथल से मिला है। कहां से? लोथल से मिला है सर। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्षेत्र हो जाएगी। लोथल कहां स्थित है? लोथल स्थित है मेरे दोस्तों गुजरात में, जो भगवान नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो बताएंगे सर वो हो जाएगी मोहनजोदाड़ो में। कहां से? मोहनजोदाड़ो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? यानी सिंधु घाटी में बंदरगाह कहां था? तो बंदरगाह था मेरे दोस्तों याद रखेगा लोथल में। कहां मेरे शेरनियों? तो बताएंगे सर लोथल में। कहां थे? लोथल इसका राइट आंसर हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अभी तो मैं आप लोगों को सेट 1 दे रहा हूं, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं सेट 2 सेट 3 सभी चाहिए तो जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूले। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदाड़ो से मिली है। कहां से मेरे दोस्तों? मोहनजोदाड़ो से मिली है। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो का शब्द किस शब्द से लिया गया है, किस भाषा के शब्द से? तो बताएंगे सर सिंधी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, कब्रिस्तान। ठीक है, चलिए सिंधु वासियों का प्रमुख देवता कौन था? सिंधु वासियों के जो प्रमुख देवता थे मेरे दोस्तों वो कौन थे? तो याद रखिए पशुपति महादेव। कोई कोई ना मेरे दोस्तों विष्णु भी बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है? मोहनजोदाड़ो। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, क्वेश्चन आपका टफ नहीं पूछेगी, पर हाँ जो भी क्वेश्चन पूछेगी आपके बुक के अंदर से होगी। अब वो जमाना भूल जाइए कि हम जो गेस्ट पेपर आएगी वो पढ़ लेंगे, हम पास हो जाएंगे, वो जमाना भूल जाइए, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम अब सीबीएसई पैटर्न पे होने लगे हैं। ठीक ना, तो आप लोगों को डीपली से पढ़नी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंधी बाग के कहा जाता है? सिंधी बाग के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखिएगा मोहनजोदाड़ो को हम लोग सिंधी बाग के नाम से जानते हैं।
सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो याद रखिएगा मित्री सत्तात्मक। क्या था भाई? मित्री सत्तात्मक। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्षेत्र हो जाएगी। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल जो है त्रिभुजा आकार का था। तो बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। किस सिंधु स्थल में महिलाओं और पुरुषों एक साथ दफनाया गया है? मतलब वो कौन से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, जगह था जहां पे महिलाओं और पुरुष को दोनों को एक साथ दफनाया गया था? याद रखिएगा मेरे दोस्तों लोथल। क्या हो जाएगी? लोथल में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? विशाल स्नानागार का अवशेष प्राप्त हुआ है मोहनजोदाड़ो से। कहां से मेरे दोस्तों? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अगर इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो 11.8 मीटर। इसकी लंबाई पूछा जाएगा तो मेरे दोस्तों लंबाई बताना है 11, क्योंकि लंबाई पूछा जाता है, ठीक है, 11.88 मीटर। और चौड़ाई ब्रेथ पूछा जाएगा तो बताएंगे 7 मीटर। और हाइट मतलब डेप्थ गहराई पूछा जाएगा तो 2.43 मीटर। इतनी बड़ी याद रखिएगा ये स्नानागार था जो मेरे दोस्तों विशेष त्योहार पर्व में इसका उपयोग किए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो जुड़वा राजधानी था हमारा मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। क्या था हमारा शेर शेरनियों? मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। ये तो मैं आप लोगों को करवा रहा हूं, ये तो सेट है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ना जो अभी तक वीकली टेस्ट का एग्जाम हुई है वो वीकली टेस्ट का भी क्वेश्चन में करवा दूंगा। बस इतना क्वेश्चन कर लीजिएगा ना, औकात नहीं है मेरे दोस्त, हाँ सच कह रहा हूं, औकात नहीं है कि इससे बाहर पूछा जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं ये शब्द उनके लिए बोल रहा हूं जो हमारे कोर्स को ज्वाइन कर चुके, क्योंकि वहां पे मैंने बहुत बेहतर तरीके से अभी बता रहा हूं, इस कारण से बोल रहा हूं, ठीक है। आप सोचेंगे कि पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़े हैं और ये सब खाली देख लेंगे तो नहीं होगा, नहीं मेरे दोस्त, उसके लिए आपको पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा, ठीक है। तो डिटेल्स में पढ़ने के लिए मिसाइल क्लासेस के आपको जल्दी से डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को। मोहनजोदाड़ो का उत्खनन किसने किया था? तो आर.डी. बनर्जी, मैंने बताया था, रखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कौन सा नदी मेरे दोस्तों? सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो किस भाषा का शब्द है? मैंने अभी जस्ट बताया कि मोहनजोदाड़ो सिंधु भाषा का शब्द है। याद रखिए सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला या कब्रिस्तान। यस, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि लोथल कहाँ स्थित है? जो हमारे लोथल है ना भाई, वो कहाँ स्थित है? तो लोथल हमारा स्थित है, याद रखिएगा, गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगी। कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? जो कालीबंगा है भाई वो भारत के राजस्थान भाग में स्थित है। कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो घाघरा नदी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, घाघरा नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा। कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे स्थित है मेरे शेरों शेरनियों? तो बताएंगे सर घाघरा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है सर, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता को देखने को मिली थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता। यानी गंदे पानी को घर से बाहर कैसे निकाले जाते थे? नलियों के द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, कालीबंगान किस नदी के किनारे अवस्थित है? अभी मैंने बताया मेरे दोस्तों घाघरा नदी, घाघरा नदी को ही हम लोग एक सरस्वती नदी भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा सरस्वती नदी हो या घाघरा नदी हो, दोनों एक ही है, नाम सिर्फ अलग अलग है, ठीक है ना भाई। अगला क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं सर, कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी है, पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी है, पाकिस्तान में स्थित है। कालीबंगा सरस्वती नदी या घाघरा नदी में है, राजस्थान में स्थित है। लोथल भगवा नदी पे है, गुजरात में स्थित है। कुछ की पॉइंट देख लिए, एग्जाम में के पॉइंट भी नोट डाउन कर लेना आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। रखलदास बनर्जी को मोहनजोदाड़ो का अवशेष किस वर्ष मिली थी? तो बताएंगे सर 1922 में। कब मिली थी? 1922 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हल से जुते खेत में साक्ष्य कहां से मिला था? कालीबंगा में। कहां से? कालीबंगा कहां है? राजस्थान पे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राय बहादुर दयाराम शाहनी ने कहां उत्खनन करवाया था? तो बताएंगे हड़प्पा सभ्यता की। क्वेश्चन नंबर अगला प्रश्न पे आते हैं सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि पुरातत्व के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक नहीं है? तो पुरातत्व के अंतर्गत सिक्का है, अभिलेख भी है भाई, भागनेश्वर भी है, लेकिन साहित्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? ए। और ये क्वेश्चन आप लोगों का वीकली टेस्ट में पूछा गया। अभी एग्जाम पे ना मेरे दोस्तों आप लोगों को पूरा डीपली क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार होना होगा। मैं फिर से कह रहा हूं मेरे दोस्तों कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस आपको डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से डाउनलोड कीजिए और आनंद लीजिए ऑनलाइन क्लासेस का। सिर्फ 399 रुपया में पूरे 4-5 महीना भी जो आप लोगों को बची हुई है वो जबरदस्त तरीके से आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अगला जो प्रश्न है हमारा, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? बार एक ही क्वेश्चन, रखलदास बनर्जी है भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता की लिपि लिखी जाती थी, याद रखिएगा दाएं से बाएं,
यानी इस तरह से हम लोग लिखते थे, ठीक है भाई। किस तरह से लिखते थे? इस तरह से हम लोग लिखते थे, ठीक है। दाएं से बाएं, सॉरी सॉरी सॉरी, इस तरह से लिखते थे। जैसे देखिए, जैसे मतलब उर्दू जैसे लिखा जाता है ना, वैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर हमारा ए हमारा राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। क्या थे भाई? भाव चित्रात्मक। क्या था? तो भाव चित्रात्मक। ये तो मैं आप लोगों को सेट 1 करवा रहा हूँ। जितना भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हम लोगों को सेट 2 भी जल्दी से करवाइए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जल्दी कमेंट कीजिए मेरे